नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। कई बार एक ऐलान से दुनिया बदल जाती है, कई बार एक अपील का असर करोड़ों लोगों पर होता है और कई बार एक चेतावनी से हालात बिगड़ या संभल भी जाते हैं। आज एक ऐसा ही अल्टीमेटम सुर्खियों में है। यह अल्टीमेटम ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इजराइल को दिया। उन्होंने कहा, इजराइल पर ईरान का हमला सही था और भविष्य में भी ईरान ऐसे हमले कर सकता है। भारत की बात में आज बात महाराष्ट्र के उस छलांग कांड की भी होगी जिसने सियासत में तूफान ला दिया। साथ ही आपको दिखाएंगे केजरीवाल की कचहरी वाली खबर, दिल्ली के पूर्व सीएम कहां लगाएंगे जनता की अदालत। इसके साथ ही खबर कुमारी सैलजा की भी होगी, जिनके बयानों से लगता है कि हरियाणा कांग्रेस में सस्पेंस अभी भी बाकी है। लेकिन सबसे पहले बात इजराइल को दी गई ईरान की चेतावनी की। जब खामेनेई ने वार्निंग दे रहे थे तब उन्होंने एक हाथ में राइफल थाम रखी थी। यह बड़ा संदेश है। ईरान के सुप्रीम इस्लामिक लीडर ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों का अब एक ही दुश्मन है और वो है इजराइल। उन्होंने कुरान का हवाला देते हुए यह भी कहा कि इसका संदेश है कि इस्लामी हुकूमतें एकजुट रहें। तेहरान की खुमैनी मस्जिद में उमड़ा ये जनसैलाब हिजबुल्लाह के मारे गए कमांडर नसरल्लाह को सलाम करने पहुंचा है। जहां तक निगाह जाए सिर ही सिर नजर आते हैं, कहीं तिल रखने की भी जगह नहीं। हर तरफ लोग ही लोग। इनकी नजर में नसरल्लाह नायक था। हैदर हैदर हैदर। वही नसरल्लाह जिसने गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई की खिलाफत में इजराइल से सीधे सीधे लोहा लिया। वही नसरल्लाह जिसे इजराइल आतंकी कहता रहा और लेबनान में उसके ठिकाने पर ढेर कर दिया। इजराइल और अमेरिका की निगाहों में आतंकवादी नसरल्लाह ईरान के सबसे बड़े इस्लामी नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए इस्लाम और मुसलमानों के लिए लड़ने वाला हीरो था। खामेनेई ने ऐलान किया कि इजराइल के खिलाफ ईरान का एक्शन सही था और भविष्य में भी ईरान की सेना ऐसे हमले कर सकती है। به نظر تصمیم گیران نظامی و سیاسی انجام میگیرد کما اینکه انجام گرفت و در آینده هم اگر لازم شد باز انجام خواهد گرفت. आयतुल्लाह अली खामेनेई ने यहां से दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुटता की अपील की। खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ छेड़ी गई हर जंग को, हर हमले को सही बताया। طوفان الاقصی که در سال گذشته همین ایام تقریبا انجام گرفت یک حرکت درست منطقی قانونی بین المللی بود و حق با فلسطینی ها بود. खामेनेई ने यह भी साफ कर दिया कि ईरान के इरादे क्या हैं और इजराइल के खिलाफ वो किन देशों के साथ मिलकर चक्रव्यूह तैयार करना चाहता है। दुश्मन मिल्लत ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، عراق است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است. ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा कि आज के दिन आप इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों की चाल को नाकाम कर सकते हैं। از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان در همه کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی محکم ببندیم. الله اکبر. ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों को कुरान का वास्ता दिया। यह भी कहा कि आप एक रहेंगे तभी दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे। इस अपील का असर भारत में भी दिखा। दिल्ली से लेकर लखनऊ, वाराणसी, श्रीनगर, बारामूला और बडगाम में
शिया मुसलमानों ने इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और नसरुल्लाह को हीरो बताया। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अपने हिंदुस्तान से, अपने मुल्क से नेतन्याहू के कानों में ये बात डालना चाहते हैं कि अपने जुल्म को अपनी सरहदों तक महदूद रख। अगर सरहदों से बाहर निकलेगा तो तेरे खिलाफ खड़े होने वाली ताकतें मौजूद हैं। तमाम देशों को मुत्तहिद होकर कार्रवाई करनी चाहिए और बायकॉट भी करना चाहिए। इनके ऊपर सैंक्शन भी लगने चाहिए। जगह जगह जो है ना कश्मीर में जो तो इसमें सामने आए और लुबनान पर जो अभी नस्लकुशी शुरू हुई है इसको रोक दे। बात महाराष्ट्र की, जहां के स्पीकर के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवल ने मंत्रालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन वो किस्मत वाले थे। सुरक्षा जाल ने उन्हें जमीन पर गिरने से बचा लिया। आदिवासी समुदाय से आने वाले झिरवल अजित पवार की पार्टी के नेता है, लेकिन वो धनगर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं और अपनी बात मनवाने के लिए आज उन्होंने ये कदम भी उठा लिया। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरी झिरवाल अपनी ही सरकार के फैसले से कुछ ऐसा भड़के कि मंत्रालय की तीसरी मंजिल से ही छलांग लगा दी। हालांकि सुरक्षा जाल ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की सत्यता परखने के लिए की गई झिरवाल और उनके साथियों की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। ये तस्वीरें उस ऐतिहासिक छलांग के बाद की हैं। अजित पवार की पार्टी एनसीपी के नरहरी झिरवाल और उनकी ही पार्टी के हीरामन खोसकर समेत कई विधायक सेफ्टी नेट से मंत्रालय बिल्डिंग में सुरक्षित वापसी की जद्दोजहद कर रहे हैं। जो कुछ हुआ उसका एक एक फ्रेम कैमरे में कैद हो गया। मंत्रालय में चल रही कैबिनेट बैठक के दौरान हुए इस छलांग कांड के पीछे की वजह जान लीजिए। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने धनगर समाज को एसटी का दर्जा दिए जाने का फैसला किया है, लेकिन नरहरी झिरवल की अगुवाई में आदिवासी विधायक इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि धनगर समाज को एसटी कोटे में आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर कई दिन से आंदोलन कर रहे इन विधायकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसी से नाराज होकर नरहरी झिरवाल समेत कुछ आदिवासी विधायकों ने पहले नारे लगाए। इसके बाद मंत्रालय की तीसरी मंजिल से सीधे छलांग लगा दी। बताते हैं कि इस वाकये के बाद पहले नरहरी झिरवल का ब्लड प्रेशर बढ़ा, फिर अंतरकलह की बातें उड़ी तो महायुति का बीपी हाई हो गया और फायर फाइटिंग की कोशिशें भी शुरू हो गईं। कि अपनी भावना, जनता की भावना और जनता का उद्रेक, ये तीनों अगर संवैधानिक तरह से लोगों के सामने, सरकार के सामने लाना, अगर कोई भी विधायक या कोई व्यक्ति करता है तो उसको विरोध करने का कोई या उसके ऊपर टिप्पणी, आलोचना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन विपक्ष इस पर महायुति सरकार से सवाल भी पूछ रहा है और चुटकियां भी ले रहा। बात करते हैं दिल्ली की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज नए बंगले में शिफ्ट हो गए। जब केजरीवाल ने सीएम आवास छोड़ा उस वक्त का एक वीडियो भी सामने आया। इसमें वो सभी स्टाफ के गले लगाकर विदाई ले रहे थे। नए बंगले में शिफ्ट होते ही आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के मिशन इलेक्शन का ऐलान कर दिया। अब 6 अक्टूबर को केजरीवाल दिल्ली में जनता की अदालत लगाएंगे। पूजा पाठ हुआ और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल परिवार के साथ फिरोज शाह कोटला के बंगला नंबर 5 में प्रवेश कर गए। सिविल लाइंस स्थित अपने पुराने सीएम आवास से अरविंद केजरीवाल इस वक्त पूरे परिवार के साथ आपको गाड़ी में नजर आ रहे होंगे। आगे गाड़ी में उनके मां और पिताजी हैं और ये इस गाड़ी में आपको अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे होंगे। नए सरकारी आवास पर अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं। जिस सीएम हाउस में केजरीवाल ने करीब पौने 10 साल गुजारे थे, उसे छोड़ने की तैयारियां सुबह ही शुरू हो चुकी थी। पहले सामान पैक हुआ, फिर केजरीवाल माता पिता को साथ लेकर बाहर निकले। सामने स्टाफ खड़ा था। केजरीवाल सबसे हाथ मिलते, गले मिलते आगे बढ़े। सुनीता केजरीवाल ने सीएम हाउस की चाबियां
पीडब्ल्यूडी के अफसर को सौंपी और गाड़ियों के काफिले के साथ पूरा परिवार नए ठिकाने की तरफ निकल गया। नए घर में शिफ्ट होते ही 2025 के लिए केजरीवाल का मिशन इलेक्शन शुरू हो चुका है। 6 अक्टूबर को केजरीवाल जनता की अदालत लगाएंगे। ये कार्यक्रम दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में होगा। जब केजरीवाल साहब ने इस्तीफा दिया था तो उन्होंने संकल्प लिया था कि अब पूरी दिल्ली में वो जनता की अदालत में जाएंगे। इससे पहले केजरीवाल 22 सितंबर को जंतर मंतर पर इसी तरह का एक कार्यक्रम कर चुके हैं। बात हरियाणा की। हरियाणा में कल वोटिंग का दिन है। सभी 90 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हर जगह कांटे का मुकाबला है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता कुमारी सैलजा का एक इंटरव्यू सुर्खियों में है। इसमें उन्होंने फिर कहा है कि सीएम की रेस में उनका नाम भी शामिल है और इसे हाईकमान नजरअंदाज नहीं कर सकता। बड़े सवालों पर सैलजा ने और क्या जवाब दिए, देखिए। चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन में बाय एंड लार्ज नहीं डिक्लेयर करती। हाई कमांड विल हैव टू डिसाइड। देयर आर फ्यू पीपल हु वुड बी इन द कंसिडरेशन जोन एंड आई थिंक सैलजा वुड बी देयर। सैलजा को हाई कमांड नजरअंदाज तो नहीं करेगा। स्थिति कांग्रेस पार्टी की अच्छी है, मेहनत हुई है। खुद राहुल जी ने मेहनत की है, प्रियंका जी भी आए, कांग्रेस प्रेसिडेंट आए और उससे पहले भी राहुल जी की यात्रा के समय से जो शुरुआत हो गई थी उसका बहुत फर्क पड़ा है और एक माहौल बना। मेरा भी बहुत लंबा समय हो गया, अब 35 साल से ज्यादा हो गए हैं जी, तो हर तरह की सिचुएशन देखी। कई बार कुछ चीजें हो जाती हैं जिसमें लोगों को महसूस होता है कि पूरा सम्मान नहीं मिला। टिकट्स तो देखो 100% सबको नहीं, कोई ना दिलवा सकता ना मिलती। सैलजा कभी नहीं गई ना जाती है। जाएंगी? क्यों जाएगी सैलजा, क्यों जाएगी? खट्टर साहब ने तो ओपनली कहा था इनविटेशन है। तो फिर क्या हो गया उनके इनविटेशन से? क्या नहीं जाएंगी आप बीजेपी में? बीजेपी में क्या कहीं, सैलजा तो कांग्रेस ही है ना। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां दलित परिवार के 4 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी पुलिस के एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात पर राजनीति गर्म हो चुकी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। अमेठी में एक साथ दलित परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या हुई तो कोहराम मच गया। यही मांग देख लियो, जैसी फैले यही फैला चाहिए हमको। खून के बदला खून। सुनवाई कर रहे थे, काहे ऐसे दिन देखकर मिलते? पुलिस की कार्रवाई नहीं हुई इसलिए दिन देखना पड़ रहा है। गुरुवार को अमेठी में होरवा भवानी चौराहे के पास किराए के मकान में रहने वाले 35 साल के सुनील कुमार, उनकी पत्नी 32 साल की पूनम, 6 साल की बेटी सृष्टि और 1 साल की बेटी लाडो की घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोपी चंदन वर्मा है, जिसे एसटीएफ ने अब गिरफ्तार कर लिया है। उससे सख्ती से पूछताछ होनी है, क्योंकि इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी चंदन वर्मा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जो कुछ लिख रखा था वो हिला देने वाला है। उसका स्टेटस था 5 लोग मरने वाले हैं, मैं जल्दी ही दिखा दूंगा। इसी लाइन को पुलिस चंदन के खूनी इरादों का सबसे बड़ा सबूत मानकर मामले की पड़ताल में जुटी है। बताया जाता है कि पूनम ने कुछ दिन पहले चंदन के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। इस एंगल से भी हत्याकांड की जांच हो रही है। इस झकझोर देने वाली वारदात के बाद पुलिस और योगी सरकार एक्शन में है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर लगातार बनी हुई है। जितनी जल्दी हो सकेगा दंडित किया जाएगा, जितना कठोर दंड संभव होगा उतना दिया जाएगा। पीड़ित परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल खुद अमेठी पहुंचने वाले हैं, लेकिन राजनीति उससे पहले ही रफ्तार पकड़ चुकी है। एफआईआर को सीरियस लेते तो शायद ये घटनाक्रम ना होता है, तो क्योंकि राहुल जी ने तत्काल मेरे को निर्देश दिए कि इस परिवार के साथ आप रहो। बेशरम लोग ही बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर इस सरकार में थोड़ी भी नैतिकता बची होगी तो इस्तीफा दे देंगे।